पहले से ही जो गोपनीयता भंग हुई है और जिस तरीके से बजट का वाचन किया गया, ये बजट भी पूरी तरीके से लीक हुआ। और हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज वाली सरकार है, जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की जा रही, जहां चाकूबाजी की घटनाओं के रूप में कोटा शहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर कोई अधिकारी अच्छे रूप से काम करना चाहता है तो अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। ये चुनावी बजट है या सिर्फ घोषणाएं हैं? और निश्चित रूप से जो बजट उन्होंने बोला है वो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बोला है, लेकिन वो चूंकि झूठ बोलना कांग्रेस के स्वभाव में उनकी प्रवृत्ति है, तो इस बार भी उन्होंने झूठ बोला कि हमने 2028 के चुनाव को देखते हुए बजट बनाया, इस बजट को देखते हुए नहीं बनाया। हमारे साथ बीजेपी के विधायक कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा जी बात करते हैं बजट को लेकर। सर, क्या विपक्ष आपको बजट को लेकर कल मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था? मैं तो क्या, पूरे राजस्थान की जनता नाखुश है, क्योंकि पहले तो बजट की जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, उसमें बजट की गंभीरता और विश्वसनीयता, गोपनीयता सब पूरी तरीके से भंग की, क्योंकि वो बजट का प्रारंभ ऐसा किरकिरी का विषय बना कि पूरे देश भर में इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने, संपूर्ण देश में कोई ऐसा पहला राज्य होगा कि कोई मुख्यमंत्री पुराना बजट उठाकर और पुराने बजट से अपने नए बजट की घोषणा करे। और उसके बाद सारे राजस्थानवासी इस बात को समझ गए हैं कि ये बजट चुनावी बजट है, और जैसी की प्रवृत्ति है सरकार की, माननीय अशोक गहलोत जी की आदत है, उसी आदत के मुताबिक ये बजट भी सिर्फ घोषणाएं तक सीमित रह जाने वाला है। कि चुनावी बजट नहीं है, ये विपक्ष का उनके कहने से क्या होता है, लेकिन जो आम जनता है वो 4 साल से इन घोषणाओं को भुगतती आ रही है, और लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं, और यहाँ तक कि हम इन बजट से पूर्व यदि चुनावी घोषणाएं भी देखें तो वो चुनावी घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वो चुनावी वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस तरीके से लगातार एक हास्यास्पद स्थिति सरकार के लिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि सरकार सिर्फ आपसी लड़ाई का अखाड़ा बनकर रह गई है, और सरकार अपनी जो आपस की एक उनकी झेप मिटाने के लिए उनका प्रयास है कि वो एक ऐसा बजट दें जिससे कि लोग फिर गफलत में आ जाए, लोग फिर भ्रम में आ जाए। परंतु राजस्थान की जनता इन सारे खेलों को, जादूगर जी की जादूगरी को समझ गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बार बार ये आंकड़ों की जादूगरी, बार बार ये चुनावी घोषणाओं में जादूगरी रूप से अपने जादू चलाने वाला विषय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जादू जादू ही होता है और वास्तविकता और हकीकत और धरातल पर चलना अलग बात होती है। तो ये घोषणाएं कभी हकीकत में उतरने वाली नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर इन तमाम घोषणाओं को पूरा कर नहीं सकते। और वर्तमान में जो स्थिति कानून में, जो स्थिति शिक्षा में, जो स्थिति उच्च शिक्षा में, जो स्थिति चिकित्सा में हम देख रहे हैं, जो स्थिति उद्योग में हम देख रहे हैं, कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कोई शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा के व्यापक प्रबंधन को लेकर, शिक्षकों को लेकर कोई प्रयास किए हैं। ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में 5 लाख में प्राइवेट चिकित्सालयों में लोग बाग चिरंजीवी योजना में तो अपना इलाज करा नहीं पा रहे, उल्टे आपने 25 लाख रुपए कर दिए। मैं कहता हूं कि आप जिस तरीके से घोषणाएं करते हैं, बेचारा आम आवाम, गरीब जनता क्या उसका सुख ले पाती है, या सिर्फ कागजों तक ही आप घोषणाएं करके रह जाते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महिलाओं घरेलू जो गैस की टंकी उसको लेकर, महिलाओं के जो बस का जो किराया उसको लेकर, और किसानों को 2000 तक के यूनिट फ्री, और जो घरेलू बिजली थी 50 से बढ़ाकर 100 किया, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए,
ये सब ऐसी घोषणाएं हैं क्योंकि आज राजस्थान की जनता 5,80,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे है और इस कर्ज के तले यदि इन घोषणाओं के साथ साथ हम देखें तो क्या राजस्थान का आने वाला भविष्य सुदृढ़ है? किसी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी नींव की इबारत रखकर ये बजट पढ़ा गया है या राजस्थान के भविष्य का ध्यान इसमें रखा गया है? इन सारी चीज़ों में हम देखें तो सरकारी प्रबंधन जिस तरीके से पूरी तरीके से फेल रहा है, सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं वो भ्रष्टाचार के तले डूबी हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर लीक वाला ही विषय हो, पेपर लीक में तो राजस्थान संपूर्ण प्रदेश में नंबर 1 है। कानून की स्थिति में 8 लाख मुकदमे दर्ज होने के बाद बजट को भी लीक बताया कल। निश्चित रूप से ये पहले से ही जो गोपनीयता भंग हुई है और जिस तरीके से बजट का वाचन किया गया, ये बजट भी पूरी तरीके से लीक हुआ और हमने तो कल विधानसभा में यही नारे लगाए, पेपर लीक, बजट लीक। और निश्चित रूप से ये लीक की ही सरकार है जो हर चीज को लीक करते हुए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको लेकर पूरी तरीके से लापरवाह सरकार है। सर, और कोटा में जैसे बहुत सी समस्या आए दिन क्राइम कोटा में लगातार बढ़ता जा रहा है सर। लगातार खुलेआम चाकूबाजी हो जाती है कोटा में। कई बहुत टाइम से एसपी नहीं लगाए हुए, कोई थाने में अधिकारी नहीं लगा हुआ है। तो सर बिल्कुल ये इतनी चिंता का विषय है कि ये सरकार, जिसको हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज वाली सरकार है, जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की जा रही, जहां चाकूबाजी की घटनाओं के रूप में कोटा शहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर कोई अधिकारी अच्छे रूप से काम करना चाहता है तो अगले दिन उसका तबादला हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक दबाव के चलते काम करो। अन्यथा आपने राजनीतिक नेताओं की, कांग्रेसी नेताओं की बात नहीं मानी तो बोरिया बिस्तर संभालो। तो इसी दबाव में, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, इसी दबाव में काम कर रहा है। और यही कारण है कि आज अपराधियों पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही। आज जिस तरीके से लोगों में आपसी वैमनस्य, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो चुका है, तो निश्चित रूप से सरकार की देन है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति, उनका जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन को लेकर राजनीतिक दबाव है, इनके चलते कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। चाकूबाजी, तलवारबाजी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, यदि हम बलात्कार की बात करें तो बच्चों के ऊपर लगभग 27,000 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 56% मुकदमों में जो है एफआईआर लगा दी गई। और मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि बच्चियों ने झूठ बोला, इसलिए इन्होंने जो है ये रेप के इनके एफआईआर लगी है। ऐसे ही लगभग 8 लाख मुकदमे राजस्थान के ऊपर राजस्थान में दर्ज हो चुके हैं, जो पूरे देश में कोई सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसमें 8 लाख मुकदमे दर्ज हुए। सर, कोटा में लगातार सुसाइड के मामले इतने बच्चों के आते हैं, बाहर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं लगातार सुसाइड करते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक गाइडलाइन भी जारी की है, उसके बाद भी सुसाइड तो हो रहे हैं। तो सर, नहीं प्रशासन ध्यान देता है, नहीं सरकार ध्यान दे रही है सर। तो क्या है इसमें? अगर मीडिया भी प्रशासन से बात करने जाती है, आंकड़े मांगती है, तो पुलिस इसमें कोऑपरेट नहीं करती सर। पुलिस कहती है कि हम इसलिए नहीं बैठे हैं। तो आप कैसे देखते हैं सर? एसपी भी नहीं है कई दिनों से। देखिए, बाहर से आए हुए बच्चों की जवाबदारी कोटा शहर वासियों की है, कोटा प्रशासन की है, राजस्थान की सरकार की है, और उनकी हर सुविधाओं का, उनके हर व्यवस्थाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज कोटा शहर के लोगों पर विश्वास कर बच्चे हमें यहाँ कोटा शहर में पढ़ने को भेज रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से कोटा की आर्थिक धुरी है। और कोटा आज शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना चाहता है, तो बहुत गंभीरता के साथ ऐसी सेल्स बनाकर, ऐसे थाने बनाकर, ऐसी महिला और सजग पुलिस प्रहरी इस क्षेत्र में लगाने चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और जितने भी इंस्टीट्यूट और हॉस्टल्स हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसे
जगह जगह जयपुर में हेडिंग भी लगवाए थे, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। तो इसमें युवाओं को और किसानों को लेकर कि युवाओं और किसानों का बजट है ये, तो इसमें सर किसानों को और युवाओं को कितना आप कैसे देखते हैं इस बजट? देखिए, युवा इस सरकार से बहुत ज़्यादा निराश है, नाराज़ है, पीड़ा में है, क्योंकि लगातार चाहे वो बेरोजगारी भत्ते का विषय हो उसमें गुमराह किया गया। उसके बाद यदि हम देखें सीएचए वाले भी सर जयपुर में टंकियों में चढ़ गए। सीएचए में आपने उनको कोरोना के काल में आपने उनको वो जान जोखिम में डाल के काम किया उन्होंने, और आपने जो है वादे किए उनसे, और आज उनको आपने नौकरियों से निकाल दिया। तो इससे बड़ा कोई अफसोसजनक काम नहीं हो सकता कि जिस तरीके से आप लगातार सरकारी भर्तियों के नाम में अधिकांश भर्तियां वसुंधरा सरकार के समय की हैं, पिछली सरकार के समय की हैं, वो भर्तियां भी अब जाकर पूरी हुई हैं और आप फिर नई पे नई घोषणा कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शिक्षा का माहौल है, शिक्षा में हमने देखा किस तरीके से हमारे आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में जो कांड हुआ, जो जघन्य कांड जिसको हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर यदि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज छात्र, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, नवयुवा किस तरीके से उनके रोजगार सृजन के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। उद्योगों में कहीं उनको अवसर नहीं दे पाई क्योंकि वो उद्योग खोलने में असमर्थ रही। जिस तरीके से वन विंडो जैसी कि उद्योगपतियों की मांग रही है, वन विंडो व्यवस्था यदि यहाँ लागू हो जाए और ये उनके उद्योग और संस्थान लगाने में उन्हें सहजता हो, आसानी हो, तो राजस्थान, हमारा कोटा शहर, चंबल नदी और प्रमुख रेल मार्ग, प्रमुख हमारा राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट हमारे माननीय स्पीकर साहब ने कोटा से निकलवाया। तो ये सारी चीज़ें यदि हम देखें तो कोटा एक बहुत ऐसा स्थान था जहां हम सर्वांगीण विकास कर सकते थे। मुकुंदरा अभयारण्य के रूप में हम पर्यटन को विकसित कर सकते थे। मुकुंदरा अभयारण्य भी आज राजस्थान सरकार जो है कोटा में नहीं खोल पा रही, और अभयारण्य हमारे पर्यटन के नाम पर हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गया है। और निश्चित रूप से इन सबका दंश, इन सबकी पीड़ा कोटा शहरवासी और राजस्थान शहरवासी भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो चुनावी बजट नहीं है, बीजेपी षड्यंत्र रच रही है इसमें। देखिए, साफ साफ कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बजट के विषय में पकड़ नहीं रखता है, तो वो भी इस चीज को बता सकता है कि ये चुनावी बजट है या सिर्फ घोषणाएं हैं। और निश्चित रूप से जो बजट उन्होंने बोला है वो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बोला है, लेकिन वो चूंकि झूठ बोलना कांग्रेस के स्वभाव में उनकी प्रवृत्ति है, तो इस बार भी उन्होंने झूठ बोला कि हमने 2028 के चुनाव को देखते हुए ये बजट बनाया, इस बजट को देखते हुए नहीं बनाया। ये उनकी असफलता को छुपाने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनकी असली चेहरे को समझ चुकी है। उनके जो जादूगर के नाम से उन्होंने जो जादूगरी करी और लोगों को झूठे भ्रम में फंसाया, उस भ्रम को जनता समझ चुकी है। तो अब जनता इस भ्रम से बाहर आ चुकी है। वास्तविक हकीकत यही है कि चुनावी बजट है, सिर्फ घोषणाएं हैं, और ये घोषणाएं सिर्फ फाइलों में पैक रहेंगी, ये बाहर आ नहीं सकती। और एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि 6 महीने बाद जब का कार्यकाल शेष रहा है, 6 महीने के कार्यकाल में कैसे मन भावन, लोक लुभावन और मन गढ़ंत और पूरी तरीके से ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये सब झूठी घोषणाएं रहेंगी। तो ये थे कोटा दक्षिण से बीजेपी से विधायक हैं संदीप शर्मा जी। इनका कहना है कि झूठी घोषणाएं हैं, घोषणाओं में ही रह गए, धरातल पे कोई काम नहीं हो पाता, इनकी घोषणाएं झूठी है। कोटा से राजस्थान तक के लिए चेतन गुजर।